भक्ति का गुण धैर्य है। जब ईश्वर की इच्छा बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता तो धैर्यहीन क्यों बने। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 18 अप्रैल दिन शनिवार। आज के सत्संग का शीर्षक है नाम की नौका। श्री आनंदपुर दरबार से फरमाए हुए आज के इस पावन सत्संग को बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। जय सच्चिदानंद जी। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। राम कृष्ण से को बड़ा तिनहु तो गुर की। तीन लोक के हैं धनी गुरु आगे आधी। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पा। बलिहारी गुर आपने जिन गोविंद दियो मिला। प्रेमी गुरमुख सजन मंडली, सम्मुख विराजमान हृदय सम्राट नैनाभिराम भक्त वत्सल श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी का सुंदर ध्यान हृदय मंदिर के अंदर बसाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफ़ा मीठी व ऊंची स्वर के साथ मिलकर बोले जयकारा बोल मेरे बोलो साचे दरबार की। गुरुमुखो, आज हमारे बड़े अवभाग्य हैं जो हमें इस कलयुग में साक्षात अपने भगवान का सुंदर दर्शन दीदार हो रहा है। तो आज इस खुशी में प्रेमी ने लिखा है, भक्तों के हितकारी प्रभु हर युग में धरा पर आते हैं। श्री राम बने या श्याम बने भक्तों के मन को भाते हैं। भक्तों के मन को भाते हैं। हम दास बड़े बड़भागी हैं जो सद्गुरु की कृपा पाई है। सुंदर सुंदर दर्शन हो रहे सबको लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरुमुखो, अमरवाणी के सुंदर वचन हैं कि परोपकार की खातिर जगवल परोपकार के लिए। जैसा कि रामायण में भी लिखा है कि परोपकार वचन मन काया संत स्वभाव सहज खगराया। कि ये संतों का महापुरुषों का सहज स्वभाव है कि वो जीवों पर परोपकार करते हैं। तो गुरुमुखो, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे महापुरुषों ने हम जीवों पर कितना परोपकार कमाया है। कहाँ जंगल में मंगल बनाया है, हमारे लिए श्री आनंदपुर धाम बनाया है, हमारे लिए भक्ति के बड़े 5 सुगम साधन बनाए हैं कि गुरुमुख इसी दुनिया में हंसते खेलते खाते पीते हम मालिक को याद करते रहें और महापुरुष हमारा जिम्मा लेते हैं, गुरुमुख का बेड़ा पार है। तो गुरुमुखो, ये महापुरुषों की हम पर बड़ी असीम दया है कि नाम की नौका पर बिठलाकर भव सागर से हैं पार करें। कि महापुरुष हमें सच्चे नाम की नौका पर बिठलाते हैं, हमें सच्चे नाम की बख्शिश की है कि जिसका इंसान सुमरन करे तो जीव भव सागर से पार हो जाए। लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा सिमर सिमर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में महापुरुष फरमाते एक नाम का सहारा है, आधार है कि जिसका सिमरन करते हुए जीव
भव सागर से पार हो जाता है। तो गुरुमुखो, हमारे मन को मालिक के चरणों में लगाने के लिए भक्ति के हमें 5 सुगम साधन दिए कि हम आरती पूजा करें, सेवा करें, महापुरुषों के दर्शन सत्संग का लाभ लें। जैसे कितना ही मैला कपड़ा हो उस पे रंग चढ़ता है, मैले कपड़े को धोबी के पास भेजा जाए तो उसकी सारी मैल उतर जाती है और उसके ऊपर जो रंग चढ़ाए चढ़ जाता है। तो गुरुमुख को हमारे मन को भी साफ करने के लिए महापुरुषों ने ये भक्ति के हमें सुगम साधन दिए हैं कि जिससे हमारा मन निर्मल हो, साफ हो। हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम श्री श्री 108 पंचम पातशाही महाराज जी बम्बई से एक बार स्पेन की तरफ कृपा फरमा रहे थे। जब प्लेन में विराजमान हुए तो साथ में एक स्पेनिश भाई आकर बैठे। जब आपका उन्होंने दर्शन किया, रूप निहारा, तो विनय करने लगे, महाराज आप क्या काम करते हैं? महाराज जी ने फरमाया आप बताएं आप क्या काम करते हैं? तो वो प्रेमी कहने लगे, महाराज जी स्पेन में जितने हवाई जहाज आते हैं मैं उनकी सफाई करवाता हूँ। मेरा प्लेन हवाई जहाज की सफाई करने का ठेका है। तो महाराज जी मुस्कुराए और फरमाया कि गुरुमुख तुम तो हवाई जहाज साफ करवाते हो और हम अपने गुरुमुखों का मन साफ करते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। तो गुरुमुखो, ये महापुरुषों ने जितनी दरबार की रचना की है हमारे मन को साफ करने के लिए कि जिससे हमारा मन मालिक के चरणों में लग जाए। महापुरुषों ने लिखा कि निर्मल मंजन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कि स्वयं भगवान कहते हैं मुझे निर्मल मन वाला जीव ही पाता है और वही मुझे भाता है। तो गुरुमुखो, ये महापुरुषों ने हमारे मन को साफ करने के लिए हमें सब साधन दिए हैं। कोई ऐसा साबुन नहीं, सौंप नहीं जिससे हमारा मन साफ हो। मन को साफ करने के लिए जितना इंसान गुरु दरबार की सेवा करे, पूजा करे, तो हमारा मन निर्मल होता है। और जब मन निर्मल हो जाए तो गुरुमुख का मन मालिक के चरणों में जुड़ जाता है, नाम में जुड़ जाता है, जिससे जीव का बेड़ा पार हो जाता है। तो गुरुमुखो, ये हमारे बड़े अभागे जो हमें ऐसा ऊंचा सच्चा श्री आनंदपुर दरबार मिला है। महापुरुषों की हमें चरण शरण मिली है। महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए भक्ति के ये सुगम साधन बनाए हैं। और महाराज जी के बड़े सुंदर वचन हैं। एक बार हम बोलें, एक बार आप बोलेंगे कि खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, पर बात न भूलो एक, आदि पूजा सत्संग सेवा, सुमरन और ध्यान, नित करें बाधा पड़े अनेक। कि महापुरुष हमें ये भक्ति का सच्चा पाठ पढ़ाते हैं कि गुरुमुख दुनिया में खाएं पिएं और खुश रहें। खुशी हमें कब मिलेगी? कंडीशन है कि आरती पूजा सत्संग सेवा सुमरन और ध्यान नित करें बाधा पड़े अनेक। कि हम नियम की पालना करें तो महापुरुषों की प्रसन्नता है, हमारा जन्म सफल है। तो गुरुमुख ऐसे सुंदर अवसर से पूरा लाभ उठाते हुए महापुरुषों के वचनों का पालन करते हैं
अपनी आत्मा का भी कल्याण करते हैं और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी। साथ ही गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।